सोचता भी नहीं था हार्ट अटैक क्या है। मेरा बाप दादा जानता भी नहीं था कि ये कैंसर क्या है, कहाँ से आई ये बीमारी। ये फैलाने का तरीका है, बीमारी फैलाने और लोगों को मारने का। क्योंकि उस समय 50 में चाल चली थी। पहले गरद होता था, क्या होता था, गरद जानो है, गरद होता था। गांव की गंदगी, गाय मर गई, भैंस मर गई, बकरी मर गई, जो भी, तो गांव की सारी गंदगी कौन खा जाता था, गरद खा जाता था। तो इन्होंने सरकार वालों ने क्या चाल चली कि अस्पताल खोलना है। उन्होंने कहा कि यार सारी गंदगी साफ हो रही है, आदिवासी तो बीमारी नहीं पड़ रहा, और छोटा मोटा तो जड़ी बूटी काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि काम करो, इस गरद को मारो। गरद को मारने के लिए मतलब डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लॉन्च किया। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लॉन्च किया कि गाय को दूध बढ़ेगा, गाय को लगाओ। गाय को लगाया, गाय 1 साल में मर गई, और गरद, गाय का मांस गरद ने खाया और गरद, और तब से गरद खत्म हो गया। एक बीमारी लॉन्च हुई जिसका नाम है दादा हैजा। और आज की तारीख में सबसे बड़ा माफिया कौन है, अस्पताल वाले। आदमी को मशीन में, और हमारे बाप दादा इन पे विश्वास नहीं करते। आप पुलिस वालों को साफ बोलते, मेरे बाप दादा सपाटा बोलते। हाँ, ये ना बात है, पढ़ लिख कर गुलामी करने का काम ना करो। हाँ, तो मतलब इनसे हमारी सबसे ज्यादा दुश्मनी पुलिस वालों से किसकी हुई है, तो वो आदिवासियों की हुई है। सबसे हम जमीन कैसे दे देंगे, कैसे दे देंगे, कहाँ जाएंगे, हम आपके छोरे हैं, हम आपका खून है, हम हमारी कौम के हैं, इसलिए हमको दर्द हो रहा है कि हमारे लोग मर जाएंगे। साइन कर दो। इसके लिए थोड़ा सा सोचे और गांव बांधने की कोशिश करें। आज ये ग्राम सभा हो गई, इसके बाद में हम 12 गांव इकट्ठे करेंगे। 12 गांव के पटेल और 12 गांव का लोग, तो 12 गांव वहाँ तहसीलदार और एसडीएम को बुलाएंगे और कहेंगे आज पर हमारी जमीन छीनने की कोशिश तो मत करें। नहीं तो फिर हमारे बाप दादा बिरसा दादा टंटे भील ने हमेशा कुल्हाड़ी चलाई है। क्या चलाया? जमीन के लिए किसी ने नहीं दिया, जमीन के लिए समझौता किसी ने नहीं किया हमारे बाप दादा। तो हम क्यों करें? टंटिया भील लड़ा जमीन के लिए, बिरसा मुंडा लड़ा जमीन के लिए, खांतिया नायक लगा जमीन के लिए, रेंगा कोरकुल लड़ा जमीन के लिए, कालीबाई कलुस्वा अब हीर थी आ लड़ा अपने लिए, राणा पुलता भील लड़ो जमीन के लिए। किसी ने, एक बात ध्यान रखना, किसी ने भी धर्म मजहब की लड़ाई नहीं लड़ी, सबने लड़ाई लड़ी हमारे भीलों। उनको मालूम था जमीन से बड़ा धर्म भी नहीं, मजहब भी नहीं, भगवान भी। अभी तो ये सामने आया कानून के हिसाब से आदिवासी होना इस देश में सबसे बड़ी बात है। आदिवासी होना भगवान से बड़ी बात है। अगर भगवान से बड़ा इस संविधान में किसी का पद है तो आदिवासी का, इसलिए आदिवासी ले लेना चाहिए। अभी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसा काम करो, ये जाजम जो बैठी है नीचे, इससे बड़ी जाजम कोर्ट भी नहीं है। इसीलिए उसने बोला था ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची कोर्ट यहाँ पे। इससे बड़ी जाजम और इससे बड़ी कोर्ट और इससे बड़ा फैसला कहीं नहीं हो सकता। तो ये जाजम पे वो लोग, हमारे ये एक मिशन है कि गांव से दिल्ली चलना चाहिए, दिल्ली से गांव नहीं। गांव जो कहते हैं वो दिल्ली वाला मानना चाहिए, दिल्ली के है वो गांव वाला नहीं। वो खेती करता है, कहते जाने रीति रिवाज तो हो जाने, दिल्ली हो जाने। हम तो ओपन वक्तव्य है। अगर आप यूट्यूब पे विलेज खराड़ी डालोगे तो हम तो ओपन कलेक्टर को बहुत बार बहस में आमने सामने और बोला है, अगर तू पढ़ा लिखा है तो मेरा बाप हड़ बनाता था, घोड़ बनाता था, बना के दिखा दे, मान दो तू ज्ञान। काले पे तोड़ा और तोड़े पे काला करके मेरे लोगों को मूर्ख मत बना। तू ये कागज नहीं खा पाएगा, खाएगा तो मेरे जमीन में उगा हुआ धान। भले जैसे मार साहब है, ये बहुत भाई नौकरी वाले हैं, भले 20-50,000 रुपए कमाते हैं पर 50,000 खा नहीं सकते, खाएंगे तो धान। तो गणी का व्यवहार जो है वो सबसे बड़ा व्यवहार है, और जो माता पिता का व्यवहार है जो सबसे बड़ा व्यवहार है। दो माता तो पिता के कुदरती बीच से जो जीव मात की रचना हुई है, वही सास या संशील मोर सिक्का जो पुलिस वाले अपने कंधों पे लगा, वो व्यवहार हमारा है, इनका नहीं है। तो इस चीज को आप समझो। इस चीज को हम नहीं समझ पाए कि पुलिस वाला स्टार भी लगाता है ना, प्रीवियसली सर्वे ऑफ इंडिया SPI, वो भी हमारा व्यवहार है। ये नॉन जुडिशियल पेपर पे लिखा है गैर न्यायिक भारत। इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था होने के बाद में गैर न्यायिक भारत क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि आदिवासी के अगर जानवर को पानी में डाल दो ऑटोमेटिक तैर जाता, कभी प्रैक्टिस नहीं करता। तो आदिवासी महिलाओं का, आदिवासी का जो प्रकृति के साथ, समय के साथ हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं, पानी में ऑटोमेटिक तैर के निकल जाते हैं। यहाँ तो SP जो बन के आया ना, उसको भी तैरने के लिए तैयारी करनी पड़ी, हमारे तो नहीं सीख जाते। ठीक है, आप लोग इस चीजों पे मंजूर हैं? ये जमीन नहीं देंगे। तो आप सब, हम लोगों यही है कि एक दूसरे गांव में एक संपर्क रखें,
हम नंबर लेके रखे हैं, दादा का नंबर ले रखे हैं, वो खिलास भाई उनके नंबर ले रखे हैं, हमारे नंबर ले रखे हैं। जब भी कोई ऐसा अनजान आदमी दिखता है तो आप हमें फोन लगाए, और जब भी जरूरत पड़ी आदिवासियों की जमीन पे आक्रमण हुआ तो ढीलों के लिए गर्दन दे देते, तैयार हो जाना है ना। ये वाणिया बामण ये नकली खेती है। लोग कहते हैं कि वाणिया बामण ये, अच्छा बामण कौन सी टोपी पहनता है? काली टोपी है उनकी, RSS जो है उसका काली टोपी है।